Hello dear aspirants. So today we are going to discuss a very important structure. It is not important just because it will be asked or questions will be asked over that. It is very important because it will include all the possible group structures and it gives you a way to explore the groups. क्या करता है ये? आपको एक रास्ता दिखाएगा कि सारे ग्रुप्स को एक साथ कैसे मांझा जा सकता है, कैसे उनके साथ खेला जा सकता है. ठीक है. सो दिस कॉन्सेप्ट टॉक विल बी वेरी शॉर्ट, हार्डली 20 minutes, बट विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर यू. सो डोंट मिस एनी सिंगल सेकेंड. चलिए. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द एक्सटर्नल प्रोडक्ट, groups. ठीक है. So no matter what the exam you are writing for, this is very much important for direct and indirect questions. Fair? और इसके ऊपर में बेस बिल्डिंग है, आप ये समझ लीजिए. आगे जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लेट्स से यू आर स्टडिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, लेट्स से यू आर स्टडिंग साइक्लिक ग्रुप्स, लेट्स से यू आर स्टडिंग कोसेट थियरी, क्वोशंट ग्रुप्स, all of those somewhere will be using this concept and those can be refined more with this conceptual understanding. Fair? As I always say कि I will not miss the starting, I will never miss the basics. ठीक है. तो जो लोग बेसिक्स को मिस करते हैं फिर हर बार उनको एक ही काम को करना पड़ता है. मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है कि अगर 5 मिनट एक्स्ट्रा लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हर बार 5-5 घंटे एक्स्ट्रा ना लगे, ये काम करना है. तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा. अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तो आपको आता है, तो मैं आज आपको सजेस्ट करता हूं कि एक बार ये क्रॉस चेक करके जरूर देखिए कि वाकई में आपको आता था या नहीं. आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लैकनास, बहुत सारे लूप होल्स आपको दिखाई देंगे अपनी लर्निंग्स में. फेयर. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए कहां से स्टार्ट करते हैं. Let z1 star and let's say कोई अदर ऑपरेशन ले लिया, g2 o are two given groups. ठीक है. क्या बोला? मान लो g1 एंड g2 are two given groups. Fair? चलिए हम क्या करते हैं, let's define a composition on the set G1 cross G2, just the Cartesian product of G1 and G2. For example, अगर आपको तनाव में आना है तो तनाव नहीं आने देंगे हम आपको. For example, मान लो G1 आपने ले लिया, क्या ले लें, 1 ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. ठीक है. G2 आपने ले लिया फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, दैट इज Z3 एडिशन मॉड्यूलो 3 में. ठीक है. अब आप कहेंगे दोनों में 3-3 एलिमेंट होना जरूरी है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें 2 कर लो, इसमें 5 कर लो, कोई इश्यू नहीं है. नॉट एट ऑल. अब आप क्या करो प्यारे बच्चों, एक सेट लिखो G1 क्रॉस G2. तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको आता ही है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना जानते हैं ना सब लोग. पहले एलिमेंट के साथ तीनों का कॉम्बिनेशन, फिर अगले एलिमेंट के साथ में तीनों का कॉम्बिनेशन, सॉरी, फिर अगला एलिमेंट, राइट. तो G1 क्रॉस G2 एक सेट है जिसके पास जो एलिमेंट्स हैं वो 2 टपल्स हैं. देखिए इसको बोला जाता है 2 टपल. अगर यहां 3 एंट्रीज होती G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3 तो उसको 3 टपल बोला जाता. ठीक है. चलिए अब मैंने ये जो G1 क्रॉस G2 सेट पाया है, एक सेट ही तो है ये, इसी के बारे में मैं यहां पर बात कर रहा हूं. क्या कह रहा हूं कि लेट्स डिफाइन ए कंपोजिशन ऑन द सेट G1 क्रॉस G2
किस हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं? सच दैट कि अगर मैं G1 क्रॉस G2 के कोई दो एलिमेंट उठा लूं, मान लो इसका ले लिया G1 कॉमा G2, कंपोज कर रहा हूं, ठीक है, दूसरा एलिमेंट ले लिया H1 कॉमा H2, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। सो दिस कम्स आउट एज G1 फर्स्ट ग्रुप का कंपोजिशन, G2 सेकंड ग्रुप का कंपोजिशन। चेक आउट प्लीज। यहां पर क्या है? फॉर G1 कॉमा G2 एलिमेंट है G1 क्रॉस G2 का, H1 कॉमा H2 एलिमेंट है G1 क्रॉस G2 का। अगर ये एलिमेंट G1 क्रॉस G2 में है तो G1 किसका एलिमेंट होगा? कैपिटल G1 का। G2 किसका एलिमेंट होगा? कैपिटल G2 का। H1 किसका एलिमेंट होगा? कैपिटल G1 का। H2 किसका एलिमेंट होगा? कैपिटल G2 का। आई होप टिल हियर नो वन हैव एनी इश्यू, राइट और नॉट? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देखिए, यहां ऑब्जर्व करने वाली जो बात ये है कि G1 के जो एलिमेंट्स हैं G1 एंड स्मॉल h1, इनके बीच में कैपिटल G1 वाला कंपोजिशन अप्लाई करना है और G2 के जो एलिमेंट हैं उनके बीच में कैपिटल G2 वाला ऑपरेशन अप्लाई करना है। अब आप कहेंगे थोड़ा चमकाइए सर, चमका नहीं है अभी तक, तो चमकाते हैं। यहां से मान लो अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं कि मुझे कंपोज करना है ओमेगा कॉमा 1 को, ठीक है, और कंपोज करना है ओमेगा स्क्वायर कॉमा 2 के साथ, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर पहले ग्रुप के एलिमेंट है, 1 2 दूसरे ग्रुप के एलिमेंट है। सो दिस विल बी, पहले ग्रुप का ऑपरेशन क्या होता है? इट इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू, it is a group with respect to usual multiplication of complex numbers, right? This is a group with respect to addition modulo 3, यही तो होता है। तो पहले और पहले एलिमेंट का जो कंपोजिशन होगा वो तो हो गया मल्टीप्लिकेशन, दूसरे वाले का जो कंपोजिशन होगा वो होगा दूसरे वाले ग्रुप का कंपोजिशन। क्लियर है? तो इन दोनों को जब कंपोज किया आपने, ये हो गया ओमेगा क्यूब और ये हो गया 3 in Z3, राइट। ओमेगा क्यूब इज 1, 3 in Z3 इज 0। सो अल्टीमेटली व्हाट यू गॉट माय डियर फेलोज कि भैया ये जो कंपोजिशन के बाद रिजल्ट मिला है वो मिला है 1,0। क्लियर है बात यहां तक? कोई डाउट है किसी को तो चिल्लाइए। तो G1 क्रॉस G2 एक सेट डिफाइन किया, एक कंपोजिशन दिया आपको कि अगर कंपोजिशन ऐसे डिफाइन किया जाए तो अब हमारा जो इंटरेस्ट है वो ये है, वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि G1 क्रॉस G2 जो ये सेट है, क्या इस कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप बना रहा है? दैट इज द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट टॉक। और ये एग्जाम्पल जो मैंने साइड में आपको लिखा है, ये आपकी ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशंस के लिए लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़े अभी। तो अब आप अगर G1 क्रॉस G2 में खुश होना चाहते हैं तो हो जाइए, लेकिन मैं हमेशा खुश होता हूं इन जनरल काम करने में, क्योंकि सब्जेक्टिव मैथमेटिकल लैंग्वेज जितना आप रिफाइन, जितना बार रिवाइज करेंगे, लिख कर देखेंगे, आपका ब्यूटी ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उतना ही इंक्रीज होगा। चलिए, तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर आगे बढ़ाया जाए तो आप देखिए क्या किया। अब इन शॉर्ट लिख रहा हूं, ऑपरेशन सबके अपने अपने होंगे। लेट G1 क्रॉस G1 G2 G3 Gn आर सम गिवन ग्रुप्स, ठीक है।
then G1 cross G2 cross Gn is a group with respect to the composition defined by, बोला कंपोजिशन कैसे डिफाइन करना है, बोला अगर आपने G1 G2 Gn, G1 क्रॉस G2 क्रॉस Gn का एक एलिमेंट लिया, दूसरा एलिमेंट ले लिया H1 H2 Hn, तो मेरे भाई इनको ऐसे डिफाइन कीजिए कि इनके बीच में पहले ग्रुप वाला G1 वाला कंपोजिशन रहेगा, इनके बीच में दूसरे ग्रुप वाला कंपोजिशन और इनके बीच में nth ग्रुप वाला कंपोजिशन। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अरे बोलिए हाँ या ना भाई। आगे बढ़ सकता हूं अभी? चलिए, अब आपके पास एक सेट है। सेट क्या है? दिस इज द सेट, मान लो इसको S मान ले, और एक कंपोजिशन है, मान लो इसको डॉट लिख देते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, लिख लीजिए ध्यान से, दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेशन। चाहे तो रेड पेन से लिख लीजिए। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बच्चा लोग की तरह मुझे भी ऐसा लगता था इट इज कंपोजिशन, ठीक है। यहां पर भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बेसिकली दिस इज G1 कंपोजिशन H1 फॉर, अगर मेरा ग्रुप पहले ग्रुप का कंपोजिशन स्टार से आपने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब G1 मान लो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के रिस्पेक्ट में ग्रुप हो सकता है, यूजुअल एडिशन में हो सकता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ख्याल रहे कि किस चीज का क्या मतलब है, व्हाट डज इट एक्चुअली रिप्रेजेंट। ओके डियर्स, कोई तनाव तो नहीं किसी को? चलिए, अब देखिए मैं आपको वो जनरलाइज्ड चीजें बताने की कोशिश करूंगा जहां यूजुअली आप गलती करते हैं। देखिए, हाउ टू राइट इन एग्जाम। ठीक, सबसे पहला काम है, सिंस देखो G1 G2 Gn belongs to G1 cross G2 cross Gn as capital G1 G2 Gn are non-empty, so G1 cross G2 cross Gn is also non-empty। आप में से कई सारे को ये लग सकता है कि ये तो बहुत ट्रिवियल है, इसको लिखने की जरूरत क्या है, और प्योर मैथ्स में आप यही गलती कर जाते हैं। यही जो चीज है जो आपके मार्क्स को डिडक्ट करा देती है। आई होप आप मैसेज समझ पा रहे होंगे। प्रॉपरली जस्टिफिकेशन दीजिए, एक लाइन लिखने में क्या जा रहा है, और वही जस्टिफिकेशन है आपका, ठीक है। क्लोजर की बात करें, देखिए ध्यान से, सिंस G1 G2 Gn all are groups, so closed, so G1 H1 G2 H2 Gn Hn। अब मान लो इसको मैं कोई नया नंबर दे दूं, α1, इसको α2, इसको αn, सो दैट मीन्स क्या इंप्लाई करेगा, α1 α2 αn belongs to G1 cross G2 cross Gn for α1 in capital G1 like that, so it is closed। एसोसिएटिव, और ये आपको लिखना होता है, ठीक है। एसोसिएटिव, सिंस G1 G2 Gl all are groups, so follows associativity, right or not। so Gi Hi, और मान लो आपने कुछ और ले लिया phi I, तीन एलिमेंट्स लेंगे, will also follow the associativity, राइट। अब आप कहें सर बच्चा लोग की तरह लिखकर दिखाइए, तो मैं पीटूंगा फिर, ठीक है।
इसको मान लो G1 G2 Gn, H1 H2 H10, phi1 phi2 phi n, और कंपेयर करो कि ये दोनों चीजें सेम आ रही हैं या नहीं, और जब कंपेयर करने जाओगे तो इस चीज को यूज कर लेना, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू गिवन ऑपरेशन। सिमिलरली जब आप आइडेंटिटी पर जाएं तो ध्यान से देखिए, सिंस E1 E2 En ये G1 क्रॉस G2 क्रॉस Gn का एक एलिमेंट हो सकता है, सच दैट since there exist such that मैं G1 क्रॉस G2 का कोई एलिमेंट उठा लूं, लेट से G1 G2 Gn, यहां पर लिखा E1 E2 En, कंपोज किया, आई गॉट G1 G2 Gn। अब अगर E1 E2 En देखना ध्यान से, एज G1 G2, ये लाइन आपको फिर से यहां लिखनी है, as G1 G2 Gn are groups, so they will have the identity elements. So if I take E1 E2 En as the identity elements of G1 G2 Gn, then this element will work as an identity element of this structure. Similarly अगर आप इनवर्स की बात करना चाहें, किसकी बात, इनवर्स एक्सियम की, तो अगर आप किसी, क्योंकि फॉर ईच एलिमेंट इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट, देयर एग्जिस्ट G1 इनवर्स, G2 इनवर्स, Gn इनवर्स बिलोंग्स टू G1 क्रॉस G2 क्रॉस Gn। क्यों? क्योंकि G1 G2 Gn all are groups, so small g1 small g2 small gn all will have their inverses in the groups. So let's say inverses are represented by this, then this element का inverse will be represented by this element in the group G1 क्रॉस G2 क्रॉस Gn। तो चूंकि कॉन्सेप्ट टॉक के अंदर हम बहुत ज्यादा टाइम किल नहीं करते, बट ऐसा भी नहीं है कि किसी भी पॉइंट को हवा में उड़ा दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी पॉइंट को हम ऐसे ही कुछ भी बोल के निकल जाए, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, और अगर आप अपने CSE और फॉरेस्ट सर्विसेज दोनों एग्जाम को कंसीडर करें, इनके PYQs देखें, तो जितनी बातें मैंने आपको यहां कही हैं, यकीन मानिए you will be required those for your exam। तो G1 क्रॉस G2 क्रॉस Gn, ये सब फंडा समझ आ गया। तो therefore जो ऊपर आपने पहले येलो लाइन लिखा है, G1 क्रॉस G2 क्रॉस Gn is a group with respect to what? Multiplication नहीं, with respect to a composition which is defined like this। क्लियर है आपको? बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा यहां पर, अगर आपकी मर्जी हो तो बताइए, ठीक है। चेक Z2 क्रॉस S3 इज अ ग्रुप, ठीक, इफ यस देन find number first sigma, sorry, 1 sigma 2 composition 0 tau 1, 0 sigma 3 composition 1 tau 1, 0 tau 1 composition 0 sigma 3। अगर आपको एक्सटर्नल प्रोडक्ट G1 क्रॉस G2 क्रॉस Gn को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल प्रोडक्ट ग्रुप। इफ यू पीपल हैव अंडरस्टूड दैट ग्रुप, देन प्लीज रिप्लाई आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चंस। प्लीज रिप्लाई आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो वैसे तो आज इसी के बारे में, एक्सटर्नल प्रोडक्ट के बारे में भी बात हमने करनी थी। क्वाटर्नियन ग्रुप के बारे में आपने देखा था क्या? व्हाट इज क्वाटर्नियन ग्रुप? कैन एनीवन रिप्लाई प्लीज? व्हाट इज द क्वाटर्नियन ग्रुप?
थोड़ा बहुत कोई जस्ट 4-5 मिनट और काम कर लेते हैं ना। दोस्त जस्ट इन एक्स्ट्रा बोल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि उसके लिए अलग से कॉन्सेप्ट टॉक रख नहीं पाएंगे और मैं चाहता हूं कि आपका कोई भी ऐसा चीज छूटे ना जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ठीक, तो लगे हाथ उसको भी बता देते हैं। बेटा क्या होता है, एक स्पेशल सेट आपने लिया, इसको Q8 से आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए, 1 - 1 I - I J - J K - K। ठीक है, सॉरी, यहां पर ये जो सिंबल्स हैं इनके लिए रखा गया कि I² J² K² को -1 लेना है, IJ इज इक्वल टू -JI, और यहीं से इसकी ब्यूटी स्टार्ट हो जाती है Q8 की। क्या ब्यूटी है, जरा रिप्लाई कीजिए। क्या ब्यूटी है बताइए, Q8 की ब्यूटी क्या है भाई? I कंपोजिशन J इज नॉट इक्वल टू J कंपोजिशन I, मीन्स दिस इज अ वेरी फेमस नॉन अबेलियन ग्रुप। तो आगे जब अलजेब्रा को आप डिकोड करना स्टार्ट करेंगे, अगर आपको 8 ऑर्डर का कोई नॉन अबेलियन ग्रुप कंसीडर करना हो तो या तो डाइहेड्रल ग्रुप D4 मिलेगा या Q8 मिलेगा, क्योंकि Sn जो नॉन अबेलियन बनता है 3 ऑनवर्ड वो तो n फैक्टोरियल देता है, और n फैक्टोरियल का वैल्यू कभी 8 हो नहीं सकता। पिछले 20 सेकंड में जो बातें बोली है ना, गांठ बांध लीजिए, लिख लीजिए एक एक पॉइंट को, फायदा करेगा। समझ रहे हैं? तो बात ये नहीं होती है कि मुझे Q8 क्वार्टरनियन पता था या नहीं, ये जो सेट है इसको बोला जाता है, अगर आपको चेक करना हो तो आप कैले टेबल के थ्रू इसका कैले टेबल बना लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि मुझे पता है आप भर भर के गलतियां करेंगे। ठीक है, और वो गलती एग्जाम हॉल से पहले हो जाए तो बेटर है, ताकि रेक्टिफाई करने का मौका मिलेगा। ठीक है, कैले टेबल के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि ये एक ग्रुप बनाता है और ये बहुत फेमस नॉन अबेलियन ग्रुप है। कोई दिक्कत? क्या बोला, फिर से रिपीट मारूं क्या? इट इज अ वेरी फेमस नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। आगे जाके जब जब हम कॉन्सेप्ट टॉक में आगे बढ़ेंगे आपको इसकी ब्यूटी पता चलेगी कि कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, सो टुडे, आज तो मैंने आपको एक्सटर्नल प्रोडक्ट ग्रुप्स बताए, राइट। इसके साथ ही इन एक्स्ट्रा आपको ब्यूटी ऑफ क्वार्टरनियन ग्रुप, क्या बोला, ब्यूटी ऑफ क्वार्टरनियन ग्रुप दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q8 भी बताया। ठीक है, और देखो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपके मैसेजेस से मुझे पता चल रहा है या आपके कमेंट्स जो भी हैं, होता क्या है, व्हेन यू आर फॉलोइंग दीज कॉन्सेप्ट टॉक्स, यू सेड यू आर रियली एंजॉइंग, व्हेन यू आस्क कि सर पूरा एकदम सिलेबस कंप्लीट करा दीजिए यूट्यूब पर, इट इज़ नॉट पॉसिबल डियर फेलोज। आई एम वेरी मच प्रैक्टिकल ओवर दैट। It is mathematics, right? It needs lot of efforts. Even आपको ये जो concept talk के थ्रू जो चीजें डिलीवर हो रही हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, you can compare these things. How much energy is invested here? You're getting my point? So when I talk about the systematic learning to prepare in right way, तो डियर फेलोज, दिस इज नॉट सिंपल वर्ड्स। एक एक पॉइंट को, जैसे अभी मैंने Q8 के बारे में सिंपल लाइन आपको लग सकती है, एक सिंपल लाइन महसूस हो सकती है, समझ रहे मेरी बात को, लेकिन अगर आप अलजेब्रा पहले से अगर अपने थोड़ा सा आइडिया होगा, क्वेश्चंस के बारे में आइडिया होगा, PYQs आपने देखे होंगे, यू विल श्योरली फील कि नहीं यार ये ऑर्डिनरी लाइन नहीं थी,
इट इज वेरी डीप, कुछ मैसेज है इसके अंदर। बात समझ पा रहे हैं सारे लोग? ठीक है। सो आई एम ट्राइंग टू पुट माई बेस्ट। हाँ, ये चीज़ सही है कि जो लोग सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं उनको डैम श्योर फायदा हो रहा है, लेकिन अगेन दिस इज नॉट द कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ रेगुलर क्लासेस। दिस इज द समथिंग विच यू कैन टेक आफ्टर अटेंडिंग कोचिंग क्लासेस एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं से भी कोचिंग ले रखी है और आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से हिले हुए हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे कुछ और जानना है, कुछ और समझना है, then you can follow these concept talks. I'm sure you will have the more crystal clear pictures out of this. Fair? So what I started that today, the external product group, I hope you people have enjoyed that. If you have any query, if you have any doubt, you can ask, you can put in the comment section. Don't forget to answer these questions. I'll surely see the comment section, okay? How many of you are attending the classes regularly? So I guess it's enough from my side. Don't forget to put the appreciations for each other. Keep learning, keep smiling. Good luck.